वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईसीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड चेंज द केस ऑफ ईच लेटर ऑफ द स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये इनपुट ले रखा है नेम 1 2 3। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एन छोटा है, ए कैपिटल है, एम कैपिटल है, ई स्मॉल में है, स्पेस फिर 1 2 3 है। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि हर कैरेक्टर का जो केस है उसको आप चेंज कर दो, उल्टा कर दो। तो अगर एन स्मॉल में है तो मुझे आउटपुट में एन को कैपिटल करना पड़ेगा, ए कैपिटल है तो मेरे को आउटपुट में उसको स्मॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिक कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो जैसे मैंने ये लिया पहली बात, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं जो स्टार्टिंग में जो हमें दिख रही है कि या तो अगर स्मॉल केस का मेरे को कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसको अपर केस में चेंज करना है, जैसे एन स्मॉल में मिलेगा तो मेरे को अपर केस बनाना है। दूसरा ये हो सकता है अपर केस मिलेगा तो मेरे को उसे लोअर केस बनाना है। ये दो चीज़ें हैं, जैसे ये अपर केस था इसे लोअर केस बना दिया। कुछ और भी मिल रहा है क्या मुझे यहाँ? कैरेक्टर कितने टाइप के होते हैं? एक तो जैसे ये हो गया लेटर, अब डिजिट भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। तो जैसे ये 1 2 3 है, अब 1 2 3 का क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 ही रहेगा। तो ये 3 केस हो रहे हैं मेरे पास। मतलब लेटर अगर स्मॉल में है तो उसे अपर केस में बना दो, अपर केस में है तो उसे लोअर केस में बना दो, और उसके अलावा कुछ और होता है तो उसे वैसा ही रहने दो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 नहीं होता यहाँ पर, चलो ये है, इसके बाद फॉर एग्जांपल @ स्पेशल कैरेक्टर है तो @ को भी तो @ रखूँगा मैं, है ना। इसका कोई अपर केस है लोअर केस में कोई फॉर्म तो है नहीं। तो अब इसके लिए हमें लॉजिक देखना है। अब देखो लॉजिक कैसे बनाते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ये बना लेता हूँ, जैसे ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है, मुझे बारी बारी पहले तो हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे आके देखना पड़ेगा ना कि भाई उसका केस कौन सा है। अब ऐसा तो नहीं मैं पूरे का केस छोटा कर दूं या पूरे का अपर कर दूं, ऐसा नहीं है। मुझे हर एक का पहले केस देखना पड़ेगा। अगर वो लोअर केस है, जैसे यहाँ पर है एन स्मॉल केस वाला था तो इसलिए उसको हमने अपर केस करा। अब ए पहले से अपर केस है मतलब कैपिटल लेटर है तो उसको मैंने स्मॉल लेटर में चेंज करा। मतलब पहले मुझे पता तो चले कि कौन सा स्मॉल लेटर है कि कैपिटल लेटर है। जब पता चल जाएगा उसके बाद मेरे को उसका उल्टा करना है। ये बात क्लियर है ना। तो लॉजिक इसमें क्या करेंगे हम, लॉजिक में ये है इसका कि पहले तो हमें हर कैरेक्टर पे आना है, और हर कैरेक्टर में आने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा पहली चीज़, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को कहाँ तक लूप चलाना है? तो उसके लिए मेरे को लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो जो लॉजिक है हमारा, लॉजिक ये बोलता है कि मेरे को एक तो लेंथ पता होनी चाहिए, किसकी? हमारे स्ट्रिंग की। एक मुझे स्ट्रिंग इनपुट लेना है, स्ट्रिंग इनपुट लेना है, ये तो क्वेश्चन ने बोला है। मुझे लेंथ पता होनी चाहिए किसकी? अपने स्ट्रिंग की। दो चीज़ें हो गई, इसके अलावा कुछ और? अब मुझे जब आउटपुट प्रिंट करना है, जो ये नई स्ट्रिंग बनानी है, तो ये नई स्ट्रिंग एक बारी में नहीं बनेगी। देखो जैसे मेरे पास ये है इनपुट, अब मेरे को आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट एक बारी में नहीं मिल रहा ना, दिक्कत ये है। अगर आउटपुट मुझे एक बारी में मिल जाए तो बात ही क्या है, लेकिन मेरे को हर कैरेक्टर एक एक करके उठाना पड़ रहा है, उसका केस चेक करना है, तब केस अलग करना है। स्मॉल है तो अपर, अपर है तो लोअर, लोअर केस है तो अपर केस करना है, अपर केस है तो लोअर केस करना है। और उसके बाद मेरे को जो आउटपुट है सीधा नहीं दिखाना आउटपुट। ऐसा नहीं है कि जैसे एन था लोअर केस तो अपर केस करा और सीधा आउटपुट में एन प्रिंट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। पहले पूरे को चेक करो, हर एक का केस चेंज करो, तब एक साथ आउटपुट में वो उसको प्रिंट करो। तो एक साथ प्रिंट करना है तो मतलब मेरे को ये स्टोर करने का पड़ेंगे कहीं पर। तो स्टोर करने के लिए मेरे को एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जिसमें कुछ नहीं होगा, और बारी बारी हर एक को मैं डालता रहूँगा उसमें। जैसे पहले मेरे को एन मिला तो उसको मैं कैपिटल करके डालूंगा, फिर अगली बार ए मिलेगा कैपिटल में तो उसको मैं स्मॉल करके उसमें जोड़ता रहूँगा। तो अगली बार एम मिला कैपिटल में तो उसे स्मॉल करके लगाऊंगा इसमें, अगली बार ई मिला स्मॉल में तो कैपिटल करके ई लगाऊंगा, फिर स्पेस मिला तो स्पेस को तो ऐसे ही लगा देंगे, फिर 1 2 3 को बारी बारी 1 2 3 ऐसे ही लगाएंगे। बात क्लियर है। तो मेरे को लेंथ के लिए वेरिएबल चाहिए होगा, एक मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए होगी, एक मेरे को स्ट्रिंग इनपुट लेना है, चलो वो तो ले लेंगे बाकी। अब इसके अलावा मेरे को एक, अब मैंने अभी बताया हर एक कैरेक्टर पे बारी बारी आना पड़ेगा, तो हर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। तो टेम्पररी कैर नाम का कैरेक्टर वेरिएबल ले लूँगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखते हैं, ये लॉजिक हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मेन तो वही है ना, तो वो देखते हैं। साथ ही साथ इसका हम ड्राई रन भी करते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे हर स्टेप पे हमारा प्रोग्राम बन रहा होगा, कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना, मैं रब कर रहा हूँ। तो ये मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम की क्लास बना रखी है, मेन मेथड है और स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इस लाइन में हमारी स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने वही नेम 1 2 3 स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट में दी। तो देखो यहाँ पर साइड बाय साइड कैसा बनता चलेगा हमारा प्रोग्राम। एन
तो इस तरीके से हमारे मेमोरी में दिखेगा हमने जो स्ट्रिंग हमने इनपुट में दिया, ठीक है। इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2 3 स्पेस वाले का 4 फिर 5 6 7। तो ये बात याद रखना, स्पेस भी यहाँ पर आता है, ठीक है, इसको भी मेमोरी में जगह दी जाएगी। तो ये हुआ स्ट्रिंग str इक्वल टू str डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद स्ट्रिंग लेने के बाद हमें क्या करना है, अब इसकी लेंथ पता करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो लिख दिया मैंने इंट लेंथ और कुछ एक नई स्ट्रिंग जिसमें हम बारी बारी कैरेक्टर को चेंज करेंगे, उनका केस और स्टोर करते रहेंगे, तो उसके लिए एक नई स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए एक और ले लेता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग ले लेता हूँ, रिजल्ट। अब देखो एम्प्टी स्ट्रिंग को कैसे लेते हैं, डबल कोट खोला और बंद किया, इसके अंदर ना स्पेस दिया ना कुछ दिया, तो मतलब स्ट्रिंग बन चुकी है लेकिन एम्प्टी है, ठीक है। जैसे जैसे हमें मिलते रहेंगे कैरेक्टर में डालते रहेंगे इसमें, ये तो हो गया। तो एक लेंथ ले, अच्छा एक हमें कैरेक्टर के लिए भी लेना पड़ेगा, तो मैंने कैर ले लिया, कैर टेम्पररी कैरेक्टर, ठीक है। जैसे जैसे हर एक कैरेक्टर पे आएंगे तो उसको इसमें डालते रहेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि छोटा है बड़ा है क्या है, वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्टिंग में यहाँ पर स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिल चुकी है, मान लो ये इनपुट दिया, तो इस तरीके से मेमोरी में इसको जगह मिल जाएगी। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, आखिरी 7, बात क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे क्या करना है, हर एक में जा करके देखना है इनका केस क्या है, तो इसका मतलब मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाते हैं, तो लिखा मैंने फॉर। अब मुझे ये बताओ लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या 0, तो i इक्वल टू 0, चलना कहाँ तक चाहिए। देखो हमने इसी के लिए यहाँ पर एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले रखा है, तो इसको लगाने से पहले लेंथ स्टोर कर लेते हैं उसकी। तो लिखूंगा मैं लेंथ इक्वल टू, लेंथ किसकी निकालनी है, इस स्ट्रिंग की ना, तो मैंने लिखा str डॉट लेंथ। ये लेंथ नाम का मेथड जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ क्या करता है, हमें रिटर्न कराता है। तो ये स्ट्रिंग डॉट लेंथ करके जब मैंने इसको कॉल करा मेथड को, तो ये मेरे को इसकी लेंथ दे देगा। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है, 7 है कि 8 है। देखो जो हमारी लेंथ होती है वो टोटल इसमें कितने कैरेक्टर हैं उससे पता चलती है। तो कैरेक्टर कितने हैं इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लेंथ है इसकी 8। और हमें पता है आखिरी इंडेक्स लेंथ से एक नंबर कम होता है, तो इसलिए आखिरी इंडेक्स से 7, ठीक है। तो देखो अब फॉर लूप चलाऊंगा मैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन, अब मेरे को लूप कहाँ तक चलाना है, 7 तक। और भाई मुझे पता है कि लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी 8, तो मतलब मेरे को 8 से कम चलाना है ना, तो मैं लिखूंगा i लेस देन लेंथ। अब देखो ये लेंथ हमने इसलिए ही ये वेरिएबल का यूज़ करा था इसी समय के लिए, लूप के टाइम के लिए। तो देखो जब लूप मेरा चलेगा ना तो i लेस देन लेंथ तक चलेगा। अब लेंथ इसकी जो भी होगी उससे एक नंबर कम हमारा आखिरी इंडेक्स होता है, तो मतलब i लेस देन लेंथ का मतलब ये हुआ कि मेरा लूप चलेगा आखिरी इंडेक्स तक। जैसे यहाँ पर लेंथ 8 थी, इसकी लेंथ 8 है ना, तो i लेस देन 8 का मतलब क्या हुआ, i लेस देन 8, तो 8 से छोटा नंबर क्या होगा 7, तो वहाँ तक मेरा लूप चलेगा। तो मतलब आखिरी, और 7 क्या है मेरा आखिरी इंडेक्स, तो किसी भी, तो मतलब इसमें तुम कुछ भी इनपुट दे दो, उसका अगर मैंने लेस देन लेंथ लिखा है यहाँ पर लूप में, तो सीधी सी बात है कि उसके आखिरी इंडेक्स तक चलेगा। क्योंकि लेंथ में क्या हम कर रहे हैं, उसकी लेंथ निकाल करके स्टोर कर रहे हैं, और उसकी लेंथ वही होगी जितने उसमें कैरेक्टर होंगे, और उससे एक नंबर कम चलेगा, तो मतलब आखिरी इंडेक्स तक चलेगा। ये हर एक में चलता है, ये मतलब हर एक के लिए ये बात सही है, चाहे स्ट्रिंग कुछ भी हो, ठीक है। तो इसलिए हमने लेंथ का यहाँ पर यूज़ करा था, बात समझ में आ रही है ना। तो आई लेस देन लेंथ लिखा, और यहाँ पर आई की वैल्यू हर एक बार बढ़ाते जाऊँगा मैं। अब ये लूप तो बना दिया, कंडीशन भी डाल दी। करना क्या इस लूप में, पहली बार ये लूप इसमें आएगा पहले कैरेक्टर में, मतलब आई की वैल्यू 0 हुई तो पहले इंडेक्स में आया, पहले इंडेक्स में आया तो मेरे उस इंडेक्स का कैरेक्टर बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके कैरेक्टर को मैं इसमें स्टोर कर लूँगा टेम्प कैरेक्टर वाले वेरिएबल में। तो मैंने लिखा टेम्प कैर इक्वल टू, किसे स्टोर करना है, इसके पहले कैरेक्टर को, और पहला कैरेक्टर तो स्ट्रिंग नाम है str का पहला मतलब इसका i। तुम बोलोगे यहाँ 0 क्यों नहीं लिखा, भाई पहला तो 0 है। हाँ ठीक है बिल्कुल। अब मेरे को देखो लूप चला रहा हूँ, तो मेरे को अगर मैं 0 लिख दूंगा तो जितनी बार भी लूप चलेगा उसका पहला कैरेक्टर ही यहाँ आता रहेगा, लेकिन मेरे को पहली बार में इसको इसमें स्टोर करवाना है, अगली बार a वाले को भी तो करवाऊंगा, तो इसलिए मैंने i लिखा। अभी i 0 है तो भाई str 0 मतलब स्ट्रिंग, ये मेरी str है ना, ये मेरी str है पूरी, तो इस स्ट्रिंग का 0, तो स्ट्रिंग के आगे मैं 0 लगा दे तो पहले वाले की बात हो रही है, मतलब 1 लगाऊंगा तो अगले वाले की। तो स्ट्रिंग के आगे अगर 0 लगा दिया मैंने, तो मतलब पहले इंडेक्स पे कौन है, वो स्ट्रिंग इसमें आ जाएगा, टेम्प कैरे में आ जाएगा वो कैरेक्टर, ठीक है। अब वो जब टेम्प कैरे में आएगा वो कैरेक्टर, अब मेरे को वो चेक करना है ना कि भाई वो लोअर केस है कि अपर केस है, ठीक है। अगर उसका केस में चेक ना करूँ, सीधा मैं उसको अपर केस कर दूँ या लोअर केस कर दूँ, तो आंसर गलत हो सकता है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि वो छोटा है कि
मतलब स्मॉल लेटर है कि कैपिटल लेटर है। स्मॉल होगा तो मेरे को उसको कैपिटल बनाना पड़ेगा, कैपिटल होगा तो मुझे उसे स्मॉल बनाना पड़ेगा। तो उसका लॉजिक देखो क्या करूँगा मैं। तो मैंने लिखा इफ़ ये टेम्प कैर, मतलब जो मेरे को कैरेक्टर मिला है टेम्प कैर। अब स्मॉल के लिए लॉजिक क्या होता है भाई, जो स्मॉल लेटर होता है वो छोटे ए से लेकर के छोटे जेड तक होना चाहिए। तो मैंने लिखा इफ़ टेम्प कैर ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए, और एक कैरेक्टर इसलिए सिंगल कोट में लिखा कि भाई अगर टेम्प कैर बड़ा है या बराबर है स्मॉल ए के, और साथ ही साथ एंड टेम्प कैर छोटा है या फिर बराबर है जेड के। देखो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये चलेगा, क्योंकि एंड आ रखा है। तो लिखा है टेम्प कैर अगर ए से बड़ा या उसके बराबर हो गया और साथ ही साथ जेड से भी छोटा होना चाहिए। तो ए से बड़ा या उसके बराबर, जेड से छोटा या उसके बराबर, तो स्मॉल लेटर जितने भी होते हैं वही होते हैं। तो मतलब जब भी मेरे को स्मॉल लेटर मिलेगा तो ये वाली मेरी कंडीशन चलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है ना, ये वाली कंडीशन मेरी चलेगी। तो जब मेरे को ये कंडीशन चलेगी तो मतलब सीधी सी बात है, जब ये कंडीशन चलेगी तो ये तभी चलेगी जब मेरे को कोई स्मॉल लेटर मिला होगा। तो स्मॉल लेटर मिला होगा तो मुझे अब उसको क्या करना है, उसको कैपिटल लेटर बनाना है। तो कैपिटल लेटर कैसे बनाएंगे देखो। तो कैपिटल लेटर बनाने के लिए कैरेक्टर रैपर क्लास का एक मेथड होता है टू अपर केस। अब देखो यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन आता है, हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था टू अपर केस, और एक कैरेक्टर क्लास का भी मेथड है टू अपर केस। तो याद रखना यहाँ पर ये गलती मत करना। देखो बच्चों से यहाँ पर क्या गलती होती है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। स्ट्रिंग क्लास का जो था, पहले स्ट्रिंग क्लास का मेथड देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्लास में हमने पढ़ा था जैसे ये है स्ट्रिंग मेरी str डॉट टू अपर केस, और ये कुछ नहीं लेता था। ये करता क्या था, जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस कर देता था, स्पेस नहीं है बीच में, एक ही है, ठीक है। तो इस लेकिन यहाँ पर क्योंकि करेक्टर है, तो अगर तुमने गलती यहाँ पर ये कर दी कि अगर तुमने लिखा टेम्प कैर डॉट टू अपर केस, अगर तुमने ऐसा लिख दिया कि टेम्प कैर डॉट टू अपर केस, ऐसा कुछ कर दिया तो ये गलत है। क्योंकि टेम्प कैर यहाँ पर एक करेक्टर है, तो तुम करेक्टर को स्ट्रिंग का मेथड नहीं लगा सकते उसमें, ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। ये करेक्टर है ना भाई, स्ट्रिंग थोड़ी है। तो ये बात याद रखना। तो करेक्टर में क्या लगाओगे फिर, तो करेक्टर का मेथड होता है, तो वो देख लो। तो करेक्टर का मेथड होता है, पहले उसके लिए लिखना पड़ता है करेक्टर क्लास को, करेक्टर डॉट टू अपर केस, और अंदर जिस करेक्टर को तुम अपर केस करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर जैसे टेम्प कैर को करना चाहता हूँ तो मेरे को अंदर टेम्प कैर लिखना पड़ेगा। तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा अपर केस करा हुआ करेक्टर। बात क्लियर है। तो चलो यहाँ पर देखते से कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और अपर केस किसे करना है, टेम्प कैर को। तो अब देखो जब ये इसमें चलेगा ना, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस टेम्प कैर है, तो टेम्प कैर को ये अपर केस में करके रिटर्न करेगा। मतलब ये चीज़ ना, ये ऐसा नहीं है कि टेम्प कैर को, देखो टेम्प कैर मॉडिफाई नहीं होगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि टेम्प कैर की जो वैल्यू है अब वो बड़ी होगी, ये तो तुम गलत सोच रहे हो। ये टेम्प कैर को मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई जैसे टेम्प कैर मेरा स्मॉल ए है ना, तो इसको कैपिटल बना के देगा। तो कैपिटल बनाएगा तो ओरिजिनल में कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये कैपिटल बनाने के बाद उसे रिटर्न करेगा, मतलब तुम्हें किसी में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कैरेक्टर को इसने अपर केस कर दिया, तो या तो तुम इसे किसी में, जैसे मैंने इसको वापस इसी में स्टोर कर लिया, मैंने कर दिया टेम्प कैर इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस टेम्प कैर। देखो यहाँ हो क्या रहा है, लाइन चलेगी कैरेक्टर डॉट टू अपर केस टेम्प कैर। तो टेम्प कैर क्योंकि छोटा था तभी ये कंडीशन चल रही है, उसको इसने क्या करा, उसको इसने अपर केस में चेंज करा, उसके बाद ये इसको रिटर्न करेगा। मैं वापस उसको टेम्प कैर में स्टोर कर रहा हूँ। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्योंकि स्टोर कर रहा हूँ तो तब टेम्प कैर की वैल्यू चेंज होगी, कैपिटल बन जाएगी। लेकिन खाली तुमने ये लिखा है स्टोर नहीं कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऐसी निकल जाएगी, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा करने का। तो देखो अब हुआ टेम्प कैर कैपिटल लेटर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, कैपिटल तो करा लिया। अब मेरे को जो नई स्ट्रिंग मैंने बना रखी थी रिजल्ट नाम की, इसमें इसको स्टोर कराना है ना भाई। पहला कैरेक्टर तुमने अपर कर दिया, अब इसको रखोगे भी तो संभाल के। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट लिखा मैंने, रिजल्ट इक्वल टू जो रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग है, मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को इसमें इस टेम्प कैर को जोड़ना है। देख लो भाई स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी होती है तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग में दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है, या स्ट्रिंग में किसी और को हमें कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे मेरे को रिजल्ट अभी तो खाली है, अब मेरे को इसमें जो भी मेरे को यहाँ पर कैरेक्टर मिला है उसको डालना है ना। तो मैं क्या लिखूँगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस टेम्प कैर। अब तुम फिर से बोल सकते हो यहाँ पर कि रिजल्ट प्लस टेम्प कैर कर देते, ये इक्वल टू क्यों लगा दिया।
ठीक है ना। देखो अगर मैं खाली रिजल्ट प्लस टेम्प कैर लिखता तो क्या रिजल्ट में मेरा टेम्प कैर आता? रिजल्ट क्या है, ये खाली वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें मैंने टेम्प कैर को ऐड कर दिया, तो कुछ देर के लिए ऐसा बन गया होगा। ये टेम्प कैर फॉर एग्जांपल स्मॉल ए था तो कैपिटल ए हो गया, ऐसा बन गया। जब ये लाइन चली ऐसा बन गया, फिर ये इसको लौटाएगा। भाई असली में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे म्यूटेट नहीं कर सकते। म्यूटेट नहीं कर सकते का मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग एक बार बन गई ना, तो एक बार बन गई ना ये स्ट्रिंग, तो ये फिर चेंज नहीं होगी, मतलब ये ऐसी रहेगी। तो तुमने अगर खाली इसमें सोचा कि मैं रिजल्ट में टेम्प कैर ऐड कर दूं और उसमें ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। तुम्हें ये करने के बाद इसको वापस उसमें स्टोर कराना पड़ेगा, तब ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने ऐसा करने के बाद वापस रिजल्ट में इसको स्टोर कराया, तो तब मेरे जो पुराना रिजल्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा इस वाले से, इससे, ठीक है। तब आएगा इसमें। खाली इसको लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें लौटा करके देगा वैल्यू। अब तुम किसी में स्टोर कर नहीं रहे तो वो चली जाएगी और असली वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर इक्वल टू करके लिखा हमने ऐसे, तो तब वो लौटाएगा जो वैल्यू, वो रिजल्ट में स्टोर होगी और रिजल्ट तुम्हारा मॉडिफाई हो जाएगा और ऐसा बन जाएगा। अगर स्मॉल ए होता हमारा तो ऐसा बन गया होता। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो था लॉजिक हमारा सिर्फ उसके लिए अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या है, स्मॉल है। अब अगर कैपिटल हो गया तो क्या करेंगे? तो इसके आगे का जो है हमारा कोड वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मान लो हमारा कैरेक्टर कैपिटल होता तो इफ़ टेम्प कैर, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होता, कैपिटल वाला ए, और टेम्प कैर लेस देन इक्वल टू होता कैपिटल वाला जेड, अगर ये कंडीशन होती है तो मतलब हमारा कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है। अब कैपिटल का उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने इसको क्या करा था, अपर केस किया था, तो अब पहले से अपर केस है तो हमें क्या करना है, लोअर केस। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर टेम्प कैर इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस किसे करना है, टेम्प कैर को ही करना है भाई, ठीक है। कर दिया लोअर केस, टेम्प कैर में आ गया। अब लोअर केस करने के बाद किस में डालना है इसे, अब इसे हम डालेंगे हमारी जो स्ट्रिंग थी रिजल्ट में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस टेम्प कैर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर एल्स लगाएंगे, ठीक है। एक कंडीशन चलेगी ना, क्योंकि भाई या तो कैरेक्टर ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ ये या फिर ये, तो एल्स इफ़, ठीक है। तो रिजल्ट में हमने कर दिया टेम्प कैर और ये करा लूप बंद। यही हो सकता है क्या, डिजिट नहीं हो सकता भाई। लेटर तो हमने संभाल लिया, स्मॉल कैपिटल आ गया तो, लेकिन मान लो अगर डिजिट आ गया तो तब क्या करेंगे, उसको तो वैसा का वैसे ही रखना है ना। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनपुट में मैंने दिया था एन कैपिटल ए कैपिटल एम स्मॉल ई 1 2 3। अब आउटपुट मेरे को कैसा चाहिए, चलो देखते हैं। आउटपुट हमें पता है कैसा चाहिए हमें, अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे काम करेगा। तो पहले कैरेक्टर के लिए चेक करेगा, लूप चला, इसने देखा टेम्प कैर इक्वल टू stri। टेम्प कैर में स्ट्रिंग की आई जीरो इंडेक्स इसका है ना, 0 1 2 3 4 इसका था, 5th इसका, 6th इसका, 7th इसका, ठीक है। तो जब लूप चला मेरा तो देखा इसने कि भाई क्या टेम्प कैर इक्वल टू, पहले तो टेम्प कैर में वैल्यू आ गई स्ट्रिंग आई की, str के आई इंडेक्स की, तो इसमें वैल्यू आ गई यहाँ पर n, स्मॉल n आ गया। अब जिसने चेक करा क्या स्मॉल n a से बड़ा है उसके बराबर और z से छोटा है उसके बराबर होता है, बताओ होता है ना। तो ये कंडीशन चलेगी मेरी। ये क्या करेगा, टेम्परेरी कैरेक्टर को क्या कर देगा, अपर केस करके वापस उसमें स्टोर कर देगा। तो मेरा n अपर केस हो चुका है फिलहाल अभी टेम्परेरी कैरेक्टर में। अब मैंने इसको क्या करा, रिजल्ट में मैंने टेम्परेरी कैरेक्टर जोड़ दिया। तो मेरी रिजल्ट ये थी, इसमें मैंने इसको जोड़ा, कॉन्केटिनेट करा प्लस करके n, तो मेरी रिजल्ट जो बन गई होगी वो मेरी बन गई होगी ऐसी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इफ़ ये चल गया तो ये एल्स इफ नहीं चलेगा। अब लूप फिर से चला, आई की वैल्यू हुई 1। अब देखो फिर से ये देखेगा आई की 1 इंडेक्स पर, मतलब स्ट्रिंग की 1 इंडेक्स पर क्या है, कैपिटल ए। तो उसने चेक करा क्या टेम्परेरी कैरेक्टर छोटे ए से बड़ा और छोटे जेड से छोटा है, तो भाई ये तो नहीं है कैपिटल ए, तो ये नहीं चला। तो एल्स इफ कंडीशन चली कि क्या ये कैपिटल ए से बड़ा उसके बराबर है, जेड से छोटा उसके बराबर है, हाँ तो कैपिटल ए से बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। नीचे आया टेम्परेरी कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, कैरेक्टर को लोअर केस कर लो भाई। तो कैपिटल ए था उसको छोटा ए बनाया, उसके बाद टेम्परेरी कैरेक्टर में वापस डाला, यहाँ तक ये हुआ। अब जो छोटा ए है उसमें क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट में हमने क्या करा, छोटे ए को जोड़ दिया और वापस रिजल्ट में स्टोर कर दिया।
तो यहाँ पर देखो कैसा बनेगा मेरा स्टेटमेंट। तो रिजल्ट में मेरे पहले से n था, ऐसा था ना, इसमें मैंने प्लस करा टेम्परेरी कैरेक्टर। टेम्परेरी कैरेक्टर मेरा क्या है, जो मेरा टेम्परेरी कैरेक्टर था a आया यहाँ पर, स्मॉल a। अब ये इसको इसमें कॉन्कैटिनेट कर देगा तो मेरा बना n स्मॉल a। तो हम सही चल रहे हैं ना भाई, n कैपिटल हो गया a स्मॉल हो गया भाई, सही चलते हुए चल रहे। तो ऐसी बनी मेरी नई स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। अब अगले m के लिए भी ऐसे करेंगे, m कैपिटल था, ये स्मॉल वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली चलेगी कैपिटल वाली, उसको स्मॉल बना के यहाँ पर जोड़ देगा। बात क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। ई भी स्मॉल था, उसको कैपिटल बना देगा। स्पेस में आया, अब स्पेस भाई क्या स्पेस ए से छोटे से बड़ा और छोटे ए से बड़ा और छोटे जेड से छोटा है, नहीं है। क्या इसके बीच में आता है, ए और जेड नहीं आता। अब ख़त्म, गया प्रोग्राम। तो इस पोर्शन को संभालने के लिए एक एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हमने लिखा एल्स में हम लिखेंगे अगर ये और ये नहीं चलती, मतलब ये और ये तो तभी चलेंगे जब लेटर आएगा, और लेटर ही अपर केस लोअर केस होते हैं। लेटर के अलावा कुछ भी उठा लो तुम दुनिया में, कोई भी कैरेक्टर, कोई लोअर केस अपर केस नहीं होता है। डिजिट ले लो तो डिजिट जैसे 1 2 3 1 2 3 होता है भाई। स्पेशल कैरेक्टर ले लो, एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश, सिंबल, तो सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो उनको हमें कुछ नहीं करना। उनको क्या करना है, जैसे 1 मिल गया तो 1 को वैसे ही डालो, स्पेस मिल गया स्पेस को वैसे ही जोड़ो। तो इसलिए एल्स से मैंने लिखा, एल्स मतलब एल्स तब चलेगा जब मेरे को कोई और चीज़ मिलेगी, मतलब कैरेक्टर लेटर नहीं मिलेंगे, स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर ये सब मिले, तो उनको मेरे को वैसे ही ऐड करना है ना रिजल्ट में। तो मैं सीधा एल्स में क्या लिख दूंगा, एल्स क्या करो, जो भी चीज़ मिल रही है उसको सीधा किस में जोड़ दो, रिजल्ट में जोड़ दो। तो मैं एल्स लिखूंगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस टेम्प कैर, ठीक है। कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस मिला मेरे को, अब स्पेस को ये हैंडल करेगा, दोनों कंडीशन चलेंगी नहीं, एल्स चलेगा। एल्स क्या करेगा, रिजल्ट में टेम्परेरी कैरेक्टर को जोड़ देगा। टेम्परेरी कैरेक्टर क्या है, स्पेस, तो रिजल्ट में जुड़ जाएगा स्पेस, तो यहाँ पर आ जाएगा स्पेस। फिर अगली बार 1 के लिए चेक होगा तो 1 इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, तो 1 के लिए फिर से लाइन चलेगी। ये मेरे रिजल्ट में क्या जोड़ देगा, 1 को जोड़ देगा, तो मेरे रिजल्ट के पीछे लग जाएगा यहाँ पर स्पेस के बाद 1। फिर 2 के लिए भी ऐसे ही होगा, 3 के लिए भी ऐसे ही होगा। इस तरीके से हमारे ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का आउटपुट जनरेट होगा जो हमें रिजल्ट में चाहिए, मतलब वो स्ट्रिंग ऐसे बनेगा। अब मेरे को आखिरी में इसको प्रिंट भी तो कराना है, प्रिंट भी कराना है ना मुझे। तो प्रिंट मुझे कराना है, तो उसके लिए अब जो लाइन लिखनी है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देख लेना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा फॉर लूप भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर लूप बंद हो गया, ठीक है। अब मैं रब करा नीचे का पोर्शन, आप देख लो इसे। तो देखो अब प्रिंट कराएंगे तो लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्जन इज, क्या है हमारी स्ट्रिंग कन्वर्जन के बाद की रिजल्ट में स्टोर्ड है ना, तो रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगा। तो लिख दिया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट println रिजल्ट, ठीक है। बात क्लियर है ना यहाँ पर। अब देखो कुछ और चीज़ें भी देख लो इसमें जो तुम और मॉडिफाई कर सकते हो कोड को। मैंने यहाँ टेम्परेरी कैरेक्टर में ये कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस करने के बाद इसे यहाँ पर इसमें स्टोर करा, यहाँ पर भी करा था, जो नीचे यहाँ पर उसमें कोड लिखा था उसमें भी ऐसा करा था। तुम इसे ना करके तुम इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। देखो टेम्परेरी कैरेक्टर में इसको स्टोर करने के बजाय जो ये टेम्परेरी कैरेक्टर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर तुम सीधा इस लाइन को लिख दो। देखो मैं यहाँ से टेम्परेरी कैरेक्टर को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम यहाँ सीधा ऐसे लिख सकते हो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस टेम्प कैर, जैसे पहले करा था वो भी ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ पर जो टेम्प कैर था ये कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस इसके बराबर था, तो मैंने टेम्प कैर को मिटा के इसी को यहाँ लिख दिया। तो मेरे को ऊपर वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले में क्या कर रहे थे हम, टेम्परेरी कैरेक्टर में इस जो ये मैं लौटा रहा था कैरेक्टर वो स्टोर कर रहे थे ना। तो टेम्परेरी कैरेक्टर मैंने स्टोर करने के बजाय मैंने सीधा जहाँ पर टेम्परेरी कैरेक्टर लिखा था वहाँ पर इस लाइन को लिख दिया। बात तो वही है, ठीक है। तो इससे तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारी एक लाइन बच जाएगी, कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी तुम कर सकते हो इस वाली कंडीशन में भी, पिछली वाली कंडीशन में भी। और अगर ऐसा ना करो वैसे करो, एक ही बात है। तो अपना अपना तरीका हर एक का करने का, फिर मैंने बता दिया ऐसा भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसके बाद भी इसमें, तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई और आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना आपको समझ में आया या नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।